288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of sub-rule 2 of Rule 123 of the said rules be suspended in order to take up item number 9B to 9E, sir. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted. कौमी असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी दे दी। तमाम केसेस की समाअत के लिए बेंच की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी को सौंपने की तजवीज़। अज खुद नोटिस का इख्तियार भी 3 रुकनी कमेटी को होगा। अज खुद नोटिस के फैसले पर 30 रोज में अपील का हक देने की तजवीज़। अपील दायर होने के बाद 14 रोज में समाअत के लिए भी मुकर्रर करना होगी, जिसे लार्जर बेंच सुनेगा। आइन की तशरीह के केसेस सुनने वाला बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। बिल का मतन ऐवान का इजलास आज फिर होगा। अज खुद नोटिस के तमाम पुराने मुकदमात में एक बार अपील का हक देने की तरमीम भी बिल में शामिल। कानून बनने की सूरत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन भी अदालत से रुजू कर सकेंगे। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बिल अब सेनेट में पेश किया जाएगा। ऐवान बाला से तौसीक के बाद सदर ममलकत को भिजवाया जाएगा। हुकूमत ने नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ रिलीफ देने के लिए चोरी तरमीम करवाई। पीडीएम ने फिर साबित किया ये कितने बड़े फ्रॉड हैं। नवाज शरीफ की नाअहली आर्टिकल 184(3) के तहत हुई। आम कानून से आप इसको कैसे बदल सकते हैं? नवाज शरीफ आकर ट्रायल का सामना करें। चोर दरवाजे इस्तेमाल करना बंद करें। फवाद चौधरी का ट्वीट। अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल अभी नहीं देखा। फैसले से मुतालिक कुछ भी कहना कब्ल वक्त है। बिल की टाइमिंग बेहतर हो सकती थी। मुल्क को इस वक्त बहरानों का सामना है। मुस्बत किरदार अदा करना चाहता हूँ। तरक्की याफ्ता जमहूरी ममालिक में तमाम मसाइल का हल इत्तेफाक के राय से ही तलाश किया जाता है। सदर ममलकत आरिफ अलवी का इंटरव्यू। इस कानून साजी से राइट ऑफ अपील मिलने से, बेंच एक यकसा तरीके से बनने से, वो जो बात की गई 1 मैन शो का इख्तिताम होगा। ये वो लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट को अब रेगुलेट करेगा। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ना तहरीफ की है, ना तखफीफ की है, ना इजाफा किया है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी वर्किंग के अंदर उनकी, बल्कि इससे तो जैसे मैंने कहा पहले बयान किया कि और ज्यादा बेहतरी आएगी। कानून साजी आईने पाकिस्तान के ऐन मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट की पावर में इजाफा हुआ ना ही कमी। अदालत उज़्मा में मुदाखलत उस वक्त होती है जब हम किसी अजनबी को इख्तियार में शामिल करते हैं। बिल की मंजूरी से 1 मैन शो का इख्तिताम होगा। पार्लियामेंट को वही करना चाहिए जो अवामी मफाद में है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। चीफ जस्टिस का आमरियत है सुप्रीम कोर्ट में कायम किया तो इफ्तिखार चौधरी ने कायम किया। मकसद वो जमहूरियत को बदनाम करना था और ये हाइब्रिड जंग में एक हाइब्रिड निजाम में कायम होना था। हमारा हर जमहूरी कदम के जवाब में एक गैर जमहूरी गैर आईनी कदम उठाया जाता है। वजीर आजम साहब, अगर आईन तोड़ा गया तो आपको केस फाइल करना चाहिए। हमें पाकिस्तान को, अवाम को बताना चाहिए कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। इफ्तिखार चौधरी ने मुल्क में अदालती आमिरियत कायम की। उनका मकसद जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना था। हमारे हर जमहूरी इक़दाम के जवाब में गैर जमहूरी इक़दामात किए गए। वज़ीर आज़म साहिब, अगर आइन तोड़ा गया है तो आपको केस फाइल करना चाहिए। अवाम को बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जो बहरान पैदा हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। आज होने वाली कानून साजी आगे चलकर तारीख का हिस्सा बनेगी। नया कानून सुप्रीम कोर्ट को मजबूत और बाइख्तियार बनाएगा। बिलावल भुट्टो का असेंबली में इजहार ख्याल। ये ऐवान जो है अपना हक इस्तेमाल कर रहा है।
कानून साजी का अपना हक इस्तेमाल कर रहा है, लेजिस्लेशन का अपना हक इस्तेमाल कर रहा है जो आईनी हक है। और हम जो है इस सारे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं। ऐवान जो है सुप्रीम है, हम आइन के खालिक हैं। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या वो कानून जो है उसमें नजरसानी नहीं की जा सकती? तौहीन अदालत में जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर जो है कुल्हाड़ी चढ़ाई जाती है और जिस तरह एक सिटिंग वजीर आजम को जो एक इलेक्टेड हाउस का जो है नुमाइंदा है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको उसकी बुनियादी हकूक से जो है महरूम कर दिया गया। तरामीम शफाफियत के लिए की गई। ऐवान कानून साजी का आईनी हक इस्तेमाल कर रहा है। कौन कहता है हम आइन से तजावुज कर रहे हैं? यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करने वाले कानून पर नजरसानी होनी चाहिए। सब मिलकर डायलॉग करें तो कामयाबी मिल सकती है। ख्वाजा आसिफ का ऐवान में मौक़िफ़। मैंने हमेशा कहा है कि ट्रूथ कमीशन बना दें, आपको मुल्क के हक़ाइक़ का इल्म होगा। इस मुल्क के हक़ाइक़ बड़े तल्ख़ हैं। आज जो मुल्क की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशल लीडरशिप, आज उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस क्राइसिस से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करें। ये यहाँ पर कोई आइन में कदगन नहीं है, ये सब मिलकर नहीं बैठ सकते। हक़ाइक़ इंतहाई तल्ख़, माजी के किरदार देखने की ज़रूरत है। हमेशा ट्रुथ कमीशन बनाने पर जोर दिया। बहरानों से निजात का रास्ता तलाश करना लीडरशिप की जिम्मेदारी। सबको मिलकर बैठना चाहिए। मुबाहसा आवाम के सामने होना चाहिए। सियासत के बजाय मुल्की मफाद को तरजीह देना होगी। शाहिद खाकान अब्बासी की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। बदमाश टोला सुप्रीम कोर्ट पर हमले की साजिशों में मसरूफ। अवाम की जानिब से मुज़ाहमत जारी रहेगी। आज पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं, आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पीटीआई कारकुनों को घरों में घुसकर धमकाया जा रहा है। इमरान खान की तनकीद। लीडर को पिछले 6-7 साल से लीडर का मास्क पहनाने की पूरी कोशिश की गई। जब मास्क उतरा तो बीच में से क्या निकला? घड़ी चोर। इमरान खान सुन लो, ये कौम तुम्हें अब कभी इख्तिदार में नहीं आने देगी। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। गुजरे 6 बरस के दौरान गीदड़ को लीडर का मास्क पहनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, फिर भी अंदर से घड़ी चोर ही निकला। मीनार पाकिस्तान पर एक हारे हुए शख्स ने तकरीर की। ये पहला शख्स है जो हर रोज अपने कत्ल की नई कहानी सुनाता है। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। इलेक्शन होगा, लेकिन इससे पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। इमरान खान सुन लो, कौम अब तुम्हें कभी दोबारा इक्तिदार में नहीं आने देगी। मरियम नवाज की कसूर में ललकार। आज पार्लिमानी जमहूरियत की रूह जिंदा हो गई। ये पाकिस्तान का मफाद और पार्लियामेंट की बालादस्ती है। गैर जरूरी शोर मचाना और कुछ ना करना माजी की रिवायात। हमें वही बात करनी चाहिए जिस पर अमल का इरादा रखते हों। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तजवीज़ की थी। खातून जज को धमकी देने का केस, इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 18 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ ने वारंट के खिलाफ अपील दायर कर दी। एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान आज समाअत करेंगे। लाहौर में वकला कन्वेंशन, बर वक्त इंतखाबात समेत कई करारदादें मंजूर। इलेक्शन मुकर्रर वक्त में कराने पर जोर। सियासी मफादात के लिए अदलिया पर हमलों की मजम्मत, किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज है। हामिद खान और दीगर रहनुमाओं का खिताब।
चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के लिए असेंबली में खिलवाड़ जारी। ऑपोजिशन के बगैर की गई कानून साजी की कोई हैसियत नहीं। शहबाज शरीफ अदली और पार्लियामेंट में तसादुम चाहते हैं। इनकी मुफ्त आटा शोबदाबाजी भी अब तक कई जाने ले चुकी है। चौधरी परवेज इलाही की साबिक वज़रा से बातचीत। कामयाब सिफारतकारी यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान को ज्यादा खतरनाक ममालिक की फहरिस्त से निकालने का फैसला। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक तकनीकी उमूर को हल करने से मुतालिक कारकर्दगी का एतराफ़ किया गया। फैसले को खुशामदीद कहेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब और चीन के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। ममलुकत का शंघाई ताउन तंजीम में शमूलियत का फैसला। सऊदी अरब को SCO में मुज़ाकराती शराकतदार की हैसियत हासिल होना नामुकम्मल रुकनीत की तरफ पहला कदम। फैसला किंग सलमान की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में किया गया। म्यांमार की फौजी हुकूमत की जानिब से 39वीं सियासी जमातों की तहलील। अमरीका की मजम्मत। सियासी पार्टियों पर पाबंदी गैर जमहूरी अमल है। तहलील की गई जमातों के बगैर इंतखाबात गैर शफाफ तसव्वुर होंगे। नायब तर्जमान महकमा खारजा वेदांत पटेल की मीडिया से गुफ्तगू। माह रमज़ान में अल्लाह के मेहमानों की खातिर मदारत। कराची में सड़कों चौराहों पर इफ्तार का एहतमाम। मुसाफिर और महंगाई के सताए शहरी मुस्तफीद। मुखय्यर हजरात की जानिब से दस्तरखान सजाने का सिलसिला आखिरी रोजे तक जारी रहेगा। और बारिशों का नया सिलसिला शुरू। लाहौर में बूंदाबांदी। फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। तेज हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। कराची और अंदरून सिंध में भी कई शहरों में बादल बरस पड़े।